Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम एक नई बाइबल स्टडी स्टार्ट करेंगे ऑन द बुक ऑफ एस्थर। किसी ने बखूब कहा है, बी एन एस्थर, bold and courageous, enough to stand for the truth, to voice your opinion and fight for the good of others, even when it means to sacrifice yourself. If God has put you in a position, it is for a purpose. Never be afraid to heed to that inner voice. एस्तर बनो, सत्य के लिए खड़े होने, अपनी राय व्यक्त करने और दूसरों की भलाई के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त और साहसी बनो, भले ही इसका मतलब खुद को बलिदान करना हो। अगर परमेश्वर ने आपको किसी पद पर रखा है तो यह किसी उद्देश्य के लिए है। उस अंदरूनी आवाज पर ध्यान दें और कभी ना डरे। आइए हम इस बुक के हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखते हैं। The biggest say of this book is the name of God is not mentioned even once. परमेश्वर का नाम या उनका रेफरेंस पूरी पुस्तक ऑफ एस्थर में नहीं दिखता, बट परमेश्वर का प्रोविडेंस बहुत एविडेंट है, राइट। सो परमेश्वर का हाथ हमें पर्याप्त रूप से दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है, एंड कैसे परमेश्वर अपने आप को, His name is on it. सो पूरी पुस्तक में आप परमेश्वर की प्रेजेंस को, कैसे वो एस्थर को लीड करेंगे, हमें बड़े स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इस पुस्तक के ऑथर को कोई नहीं जानता किसने इस किताब को एक्चुअली लिखा है, एंड द हिस्टोरिकल फैक्ट इज दिस हैपेंड 100 years after the Babylonian exile of the Israelites from their land. सो काफ़ी यहूदी वापस इज़राइल को चले गए थे, पर काफ़ी यहूदी पर्शिया में ही रुक गए थे। ये कहानी घटती है एज़रा नेहमाया के बीचों बीच, मोर लाइक एज़रा चैप्टर 6 और 7 के दौरान। एंड हमने बड़ी क्लियरली एज़रा और नेहमाया में देखा कि कैसे लोग वापस, यहूदी लोग अपने देश वापस लौटते हैं। सो ये जो लोग पर्शिया में हैं, ये सूसा जो कैपिटल सिटी है इन ऑफ द मॉडर्न डे ईरान, जहाँ पर पर्शियन एम्पायर थी, उसके कैपिटल स्टेट में सूसा में ये कहानी घटती है। Another beautiful thing about the story is it's like a fairy tale. So you know, एस्थर कैसे एक गरीब लड़की थी एंड कैसे रानी बनती है पर्शिया की, एंड कैसे अपने ही लोगों को विलन से, नेमन से बचाती है। एंड मोर्डेकाई इस कहानी के हीरो हैं, एंड ये बहादुर गरीब लड़की कितने ही जोखिम उठाती है, पर अपने परमेश्वर को ऑनर देती है। एंड ओरिजिनली जो उनका जूइश नाम है एस्थर का, हिज हडासा, विच मीन्स मर्टल ट्री, और जो फूल मर्टल ट्री पे लगता है, जो फ्लावर लगता है, उसको कहते हैं स्टार बर्स्ट। और यहाँ पर जो नाम यूज़ हुआ है एस्थर, उसका मीनिंग भी मॉर्निंग स्टार है। सो काइंड ऑफ रिसेम्बलेंस भी है, पर एस्थर उनका रियल नाम नहीं है, हडासा था, पर उनको बदलना पड़ा ताकि वो अपने आप कि वो जूइश हैं इस चीज़ को वो रिवील नहीं करना मांग रही थी। आइए हम और कुछ चीज़ों को एस्थर के विषय में देखते हैं। इफिसियों 1:11 में लिखा है, उसी में जिसमें हम भी
उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. So हम बहुत क्लियरली देखेंगे कैसे परमेश्वर अपनी मर्जी से इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी में मेनली 4 कैरेक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स क्वीन एस्थर, सेकंड इज किंग अहज़वेरस जिनका ग्रीक नाम इज किंग ज़र्क्सीस। फॉर द रेफरेंस, क्योंकि मैंने बाइबल स्टडी इंग्लिश में करी है, आई माइट यूज द इंग्लिश नेम्स बिकॉज इनकी प्रोनाउंसिएशन एज इट इज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट है, सो प्लीज़ डू नॉट माइंड एंड फॉलो थ्रू विथ मी। सो एंड इस राजा के विषय ये दिखाया जाता है कि बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट। इनक्स कुछ बोलेंगे उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, नेमन कुछ बोलेंगे उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, लेटर मोर्डेकाई बोलेंगे, एस्थर बोलेंगे, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सो ही जस्ट गोज विद द फ्लो। द थर्ड कैरेक्टर इज नेमन एंड ही इज एन एगागाइट, जो कौन थी ना अमालेकाइट्स की, जो जूस के अगेंस्ट थी, ये इसी काम से आते हैं। और अब इस कहानी में सेकंड इन कमांड है आफ्टर द किंग। एंड चौथा एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इज मोर्डेकाई। इट्स इन रेफरेंस, लोग कहते हैं उनके कज़न है या अंकल है, बट लाइकली उनके कज़न हैं। एंड यू नो, इस पूरी कहानी में हम काफ़ी गलत चीज़ें होती हुई देखेंगे, राइट। हम बहुत सारी अल्कोहलिज्म देखेंगे, ड्रिंकिंग देखेंगे, हम सेक्स देखेंगे, हम मर्डर देखेंगे। सो काफ़ी वायलेंट है ये कहानी। द स्ट्रक्चर इस किताब का जो है, इट्स अ कायास्टिक स्ट्रक्चर, सो इट्स अ रिवर्सल ऑफ डेस्टिनी। सो हम देखेंगे कैसे कहानी के बिगनिंग में किंग ज़र्क्सी को कितना ही महान दिखाया गया है, एंड ऑफ द स्टोरी मोर्डेकाई को कितना ही ऊपर उठाया गया है। फिर हम देखेंगे कैसे हेमन जूस को मारने में लगे थे और कैसे मोर्डेकाई जूस को बचाते हैं लेटर इन द स्टोरी, एंड कैसे हेमन एलिवेट होते हैं, ऊपर उठाए जाते हैं। फिर एंड ऑफ द बुक मोर्डेकाई को ऊपर उनके स्थान पे रखा जाता है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग to the end, there is a reversal of destinies, which is the most beautiful and powerful part of this whole story. And of course, कहानी 10 chapters में है, and हम verse by verse इसको study करेंगे, just like how हमने गलातियों की पत्री को study किया था। अगर हिस्टोरिकली देखे जाए तो ये कहानी very much history में it takes place, क्योंकि जिस पैलेस में ये होती है किंग ज़र्क्सी की, वो पैलेस आज भी हिस्टोरिकली रून्स में पाया जाता है। सो अगर आज के डेट में देखें, देयर इज जूइश लोग जो हैं वो फीस्ट ऑफ पुरम सेलिब्रेट करते हैं, एंड दे सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ क्वीन एस्थर। सो ये रियलिस्टिकली घटी है कहानी, एंड लोग इस त्यौहार को जब मनाते हैं तो वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट ड्रेसेस पहनते हैं, और जब कहानी उनके सिनेगॉग्स में पढ़ी जाती है, तो जब मोर्डेकाई का नाम आता है, एस्थर का नाम आता है, तो वो बहुत शोर मचाते हैं। और जब नेमन का या किंग ज़र्क्सी का नाम आता है, तो स्पेशली नेमन का, वो काफ़ी बू करते हैं। तो काफ़ी एटमोसफियर क्रिएट होता है जब द फीस्ट ऑफ पुरम सेलिब्रेट करी जाती है। सो यू नो, जब हमने, अगर हम रूथ को देखें तो रूथ की कहानी और एस्थर की कहानी फ़र्क है, क्योंकि एस्थर इज़ अ जूइश लेडी। सो वो शुरू से ही जूइश थी, एंड सो हिस्टोरिकली ये घटनाएं घटी हैं, एंड उसके फैक्ट्स हमें मिलते हैं। और जब हम इस कहानी को अब स्टडी करने पर हैं ऑफ क्वीन एस्थर, आइए हम एक चैलेंज पे चलते हैं जो हमें फिलिपियो 2:13 में मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure.
सो हमारी लाइफ में कितनी बार हम जब प्रार्थना कर रहे हैं कितनी ही चीज़ों के लिए, तो हम प्रेयर कर रहे हैं कि गॉड रिवर्स व्हाट पीपल कॉल डेस्टिनी एंड शो योरसेल्फ। एंड हमारी प्रार्थनाएं खाली नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको ऑनर करते हैं। एंड हम कहानी में देखेंगे कैसे एस्थर ने फास्टिंग बुलाई और कैसे सारे यहूदियों को बोला कि तुम फास्ट करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, कि वो ये कदम ले पाए जहाँ उन्होंने लाइफ और डेथ दोनों के बीचों बीच खड़े होके उन डिसीजंस को अपनी लाइफ में मेक किया कि मैं जीऊँ या मैं मरूँ, मैं अपने लोगों के लिए खड़ी होंगी। सो आइए हम प्रार्थना में ही चलते हैं। God we love you। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं एस्थर के जीवन का खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं कि ये कहानी बाइबल में पाई जाती है। हम धन्यवाद करते हैं कि इवन दो आपका नाम मेंशन नहीं है, आपकी प्रेजेंस, आपका प्रोविडेंस, आपका हाथ बड़ी ही स्पष्ट रीति से इस किताब में देखा जाता है। कैसे परमेश्वर ही हैं जो हमारे शत्रुओं को निर्बल करते हैं। कैसे परमेश्वर ही हैं जो लड़ाई हम मांस और लहू से नहीं लड़ते, वन आत्मिक सामर्थ्यों से लड़ते हैं, उसमें हमें विजय कराते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा, आप हमारे को रोज इस हौसले से ना भरे कि आज परमेश्वर हर दिन क्या करने पर है, सो ये जर्नी हमारी कितनी ही फर्क होगी। पर हम धन्यवाद करते हैं कि आप हैं और आप दिन ब दिन प्रतिदिन हमें सामर्थ्य देते हैं कि हम देख सकें कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। प्रभु जी, हर चीज़ में, हर बात में सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल राजा यीशु आप ही को मिलने पाए। आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.